नमस्कार दोस्तों, आपके एम के मंजीत का आपको प्यार भरा नमस्कार। कहते हैं इंसान को हमेशा आंखें खोलकर जागृत रहना चाहिए। जैसे कि जड़ चेतन होने के बाद इंसान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर ले ले, उसके जीवन से कष्टों का निवारण हो जाता है। परंतु हम इसके विपरीत क्या करते हैं? जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे लेने के बजाय पीठ दिखाकर उसको मुंह चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? उसको मुंह चढ़ाते हैं। जब कभी भी आप अकारण किसी को गुस्सा दिलाते हो, मुंह चढ़ाते हो, उसका अपमान करते हो, तो ये कुदरत का, नीति का, ईश्वर का नियम है। वही चीज पलटकर आपके ऊपर उतनी ही तेजी से, प्रबलता से घात करती है। तो आप सुखी कैसे रह सकते हो? और आज का मेरा टॉपिक और विषय यही है, दायरा बढ़ाना या घटाना। जीवन कितने मूल सत्य उदाहरणों, परिणामों के साथ हमारे भरा पड़ा है। आपके मेरे करने के पहले, आपके मेरे सोचने के पहले अकूक भंडार हमारे जीवन में मौजूद है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किन चीजों का चयन करते हैं। पर हम तो हम ही हैं। बाज नहीं आते अपनी हरकतों और करतूतों से, बिल्कुल बाज नहीं आते। दायरा किसी भी चीज का हो दोस्तों, दायरा वही अच्छा होता है जिसमें आप सीमित रहें, सुरक्षित रहें। अन्यथा आपका मुंह की खाना, चोट खाना, हाथ पैर तुड़वा कर एक कोने में बैठे रहना तय है। लिख के रख लीजिए। अगर जो आप दायरे को तोड़ के बाहर गए तो आप हाथ पैर तुड़वा के बैठने ही वाले हो। फिर क्या करोगे? उदाहरण के तौर पे मैं कई उदाहरण ऐसे को लेता हूँ जो आपके मेरे सामान्य जीवन में हमारा आपका देखा, जांचा, परखा होता है। उन्हीं उदाहरणों को लेता हूँ ताकि आप सरलता से समझ सके। आप सभी ने तालाब को देखा होगा। तालाब में एक सुंदर पुष्प की उत्पत्ति होती है जिसे कमल का फूल कहते हैं। कमल का फूल जो माता लक्ष्मी को और माँ सरस्वती को अर्पित होता है। याद रखना मेरी बात को। तालाब जैसे जैसे पानी का दायरा अपना बढ़ाता चला जाता है और पानी का स्तर ऊपर की ओर आता जाता है, ठीक उसी क्रम में यह कमल जो तालाब में खिला लगा रहता है, यह क्या करता है? यह भी अपनी जड़ को बढ़ाता चला जाता है, जिसे हम कमल की डंडी कहते हैं। पानी ऊपर आता जाता है, कमल की डंडी बढ़ा करके पानी के ऊपर आती जाती है। परंतु यह तो हुआ उसका दायरा बढ़ने बढ़ाने का। बढ़ने बढ़ाने की बात हुई। जैसे जैसे तालाब सूखता है, पानी कम होता है, यही कमल की डंडी अपने आप को छोटा नहीं कर पाती। बात समझे क्या बोलना चाहता हूँ? आपका बढ़ना बढ़ाना आपके हाथ में, तालाब का बढ़ना बढ़ाना उसके हाथ में, लेकिन कमल के हाथ में नहीं था। कमल केवल बढ़ सकता था, घट नहीं सकता। कैसे? आगे चलते हैं। यही कमल की डंडी जो छोटी होती है, जैसे जैसे पानी का जल स्तर ऊपर आता है, ठीक उसी क्रम में ये अपनी डंडी को बड़ा करता जाता है। ये कुदरत की शक्ति होती है उसके पास। लेकिन ज्यों ही तालाब का पानी का स्तर कम होता है, यह कमल की डंडी अपने आप को छोटा कर नहीं पाती, नहीं घटा पाती। तो बात समझे आप? परिणाम क्या होता है? वही कमल का फूल, सुंदर पुष्प गड़ सल कर, मुड़कर, टूटकर उसी पानी में खत्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जो चीज जड़ों से ज्यादा ऊंची लंबी होती है, यू शेप में टर्न होकर नीचे ही मुड़ के वापस आती है। ठीक इसी प्रकार से कमल की डंडी टूट जाता है। समझे आप? ठीक वैसे ही मेरा और आपका जीवन है। कल्पनाएं हैं, सपने हैं, आशा है, उम्मीद है, आस है, लक्ष्य है, मंजिलें हैं, तमाम चीजें हैं, होती हैं जिन्हें हम बढ़ा तो सकते हैं, पर एक बार अगर बढ़ा लिया फिर इसको घटाना बहुत मुश्किल होता है। फिर क्या होता है? हमारा कमल की भांति टूटना, सड़ना, मुड़ के गिर के टूटना तय है। कमल की तरह पानी का स्तर के साथ साथ वह अपना को घटा नहीं पाता। परिणाम आपके सामने है। वैसे ही हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारा दायरा होता है। चाहे तो आप बढ़ाते चले जाइए और चाहे तो आप उनको सीमित रखिए। गिरना तो तय है फिर ये तो। इसीलिए कहते हैं ना, उम्मीद, चाह, कामना, सपने, उद्देश्य, लक्ष्य रखो, अपने जीवन में जरूर रखो। दायरे कभी भी आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। दायरे में रहो तो कभी चोट नहीं खाओगे, अन्यथा परिणाम आपके सामने अपने खुद देखा। ऐसे बन जाओगे कि कभी जीवन सुधर नहीं पाएगा। यह घटना आपको जो मैंने बताई, बढ़ने की और बढ़ाने की,
घटने की और घटाने की। कमल बढ़ा तो सकता है लेकिन घटा नहीं सकता। ठीक उसी अनुपात में हमारी ज़िंदगी का कक्षाएँ होती हैं। हम ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं लेकिन घटाते नहीं। जीवन बहुत रंगों से भरा पड़ा है दोस्तों। चाहो तो इन रंगों की एक सुंदर पेंटिंग बना लो और चाहो तो इनमें बेरंग बनकर मनहूस और पनौतियों की तरह अपनी ज़िंदगी को जी दो। और जी ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं बेरंगों की तरह। जीवन का सार, मूल तत्व यही है। जीवन को जीवन की तरह दीजिए, दायरे में जीजिए। अगर ये बात आपको पसंद आती है, MK मंजीत को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट और सहयोग के लिए तहे दिल से आपको वंदन और आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।